The protein coding regions of each mRNA is composed of a contiguous non-overlapping string of codons called an open reading frame or ORF. Each ORF specifies a single protein and starts and ends at internal sites within the mRNA. That is, the ends of an ORF are distinct from the ends of mRNA. So अगर हमारे पास एक mRNA है जो कि इतना लॉन्ग है और इसमें जो ORF है ओपन रीडिंग फ्रेम, ये जो है वो इस mRNA के अंदर कहीं होगा, यानी कि वो ORF यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो ORF के एंड्स और mRNA के एंड्स एक ही जैसे नहीं हो सकते. तो ORF जो है that lies within the mRNA. Translation starts at the 5' end of the ORF and proceeds one codon at a time to the 3' end. So 5' से शुरू होके 3' तक चलती जाती है. The first and the last codons of an ORF are known as start codon and end codon or stop codon. In bacteria, the start codon is usually AUG. AUG यानी कि 5' साइड वाले AUG और इधर 3' साइड है. लेकिन इसके अलावा GUG और UUG ये भी जो है स्टार्ट कोडॉन के तौर पे एक्ट करते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स ऑलवेज यूज AUG एज द start codon. The start codon has two important functions. First, it specifies the first amino acid to be incorporated into the growing polypeptide chain. तो ये पहला काम तो ये कि पहले amino acid को identify करेगा, specify करेगा. Second, it defines the reading frame for all subsequent codons. तो ये रीडिंग फ्रेम को भी डिटरमाइन करेगा कि किस तरह से रीड होना है इस mRNA ने. बिकॉज ईच कोडॉन इज इमीडिएटली एडजेसेंट टू द नेक्स्ट कोडॉन एंड बिकॉज कोडॉन्स आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, एनी स्ट्रेच ऑफ mRNA कुड बी ट्रांसलेटेड इन 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो 3 डिफरेंट तरीक़ों से रीड हो रही हैं, 3 mRNAs हैं. सो इस फर्स्ट केस में हम देखें तो ये AUG है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये पूरा जो है वो रीडिंग फ्रेम है और UGA पे स्टॉप हो रहा है. तो ये जो है इसमें जो अमाइनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं जैसे KAIFVL ये डिफरेंट हैं. दूसरे केस में अगर ये mRNA जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है UGA से, ये तो जाहिर है UGA तो स्टॉप कोडॉन है, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा AAG, फिर इसमें KQFLY. तो इन दोनों में देखें K तो चले पहले में दोनों में सेम है, आगे इधर A है इधर Q है, इधर I है इधर F है, इधर F है इधर L है. तो ये जो प्रोटीन्स बन रही हैं ये प्रोटीन्स, इनमें अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट है, इवन इनके साइजेस भी डिफरेंट हैं. और तीसरे केस में देखें कि यहाँ से अगर ये शुरू हो रहा है तो ये जो है पूरी प्रोटीन बनती जा रही है और इसमें स्टॉप कोडॉन ही नहीं अभी तक आया. तो इसमें भी देख लें ESNF, इसका सीक्वेंस जो है इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है. तो इस तरह से ये जो हैं ये 3 डिफरेंट पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स हैं जो कि mRNA से रीड किए जाते हैं और इसके रिजल्ट में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स जो है वो बनती हैं. वंस ट्रांसलेशन स्टार्ट्स हाउएवर द रीडिंग फ्रेम इज डिटरमाइंड. तो जब ट्रांसलेशन शुरू हो गई तो फिर रीडिंग फ्रेम डिटरमाइन हो जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा. Thus, by setting the location of the first codon, the start codon determines the location of all the following codons. Stop codons, of which there are 3, UAG, UGA and UAA. ये 3 जो हैं ये स्टॉप कोडॉन के काम पे तौर पे काम करते हैं और जहाँ भी ये आ जाएंगे
they will define the end of ORF and signal termination of polypeptide synthesis. You can now understand the origin of the term open reading frame. क्यों ये नाम open reading frame है? It is a contiguous stretch of codons read in a particular frame as set by the first codon that is open to translation because it lacks a stop codon. So it is called open reading frame. mRNAs contain at least one ORF. The number of ORFs per mRNA is different between eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotic mRNAs almost always contain a single ORF. तो यूकैरियोट्स में एक mRNA का मतलब है एक ORF. In contrast, prokaryotic mRNA frequently contain 2 or more ORFs. mRNAs containing multiple ORFs are known as polycistronic RNAs, while those encoding a single ORF are known as monocistronic RNAs. तो यूकैरियोट्स में जो mRNA है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है और प्रोकैरियोट्स में जो mRNA है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं. The polycistronic mRNAs found in bacteria often encode proteins that perform related functions, such as different steps in the biosynthesis of an amino acid or nucleotide. So एक pathway है और इस pathway में अगर different proteins जो हैं वो required हैं या different enzymes जो हैं required हैं तो एक mRNA उसके different ORF इन डिफरेंट प्रोटीन्स को जो कि रिलेटेड हैं एक ही पाथवे को परफॉर्म कर रही हैं इन रिलेटेड प्रोटीन्स को कोड करेंगे. सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNAs. So this is the case of polycistronic mRNA. You can see this is one reading frame, this is second reading frame, and this is third reading frame. So in a single mRNA, there are 3 reading frames. So 3 different proteins, protein alpha, protein beta, and protein gamma are synthesized. But here, this is one mRNA, and in this one mRNA, only one reading frame is present. So only one protein is synthesized.